नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से औचक संवाद शुरू। और गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी आज भव्य समारोह के साथ संपन्न होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। समिट के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी तक विभिन्न तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि ये आयोजन राज्य की औद्योगिक दिशा को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने समिट के सफल आयोजन के लिए आगामी 10 दिनों तक रोजाना एक नया संकल्प लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहले संकल्प के रूप में समिट का उद्घाटन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। श्री शर्मा ने कहा कि ये समिट सूरज की ताकत से प्रदेश के विकास में नया सवेरा लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना हुआ है और आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संकल्पों के माध्यम से अगले 5 सालों में प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज सीतापुरा में आयोजन स्थल पर जाकर समिट की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वेलिंगटन ऊटी में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी पर देश को गर्व है। राष्ट्रपति ने देश की रक्षा के लिए प्रियजनों को सेना में भेजने पर उनके परिवारों के समर्पण की प्रशंसा की। देश के रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ काम कर रहा है और यहां से 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में राजमार्गों के विकास के लिए दिए गए सहयोग के वास्ते धन्यवाद दिया। उन्होंने राजस्थान को सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड CRIF से ज्यादा सड़कें स्वीकृत करने की भी मांग की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राजस्थान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण, रोपवे बनाने और अन्य विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री से सहयोग का आग्रह किया।
देश में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पियों को सहायता उपलब्ध कराना है। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2122 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत 30 लाख कारीगरों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में बताया कि असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में श्री मांडविया ने बताया कि स्व घोषणा के आधार पर इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक पंजीकरण करवा सकता है। असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस सृजित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे औचक संवाद शुरू किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस नवाचार की शुरूआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मुंगड़ा में वीडियो कॉल कर की। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बारां जिले के अटरू, चूरू जिले के सरदार शहर, डीग जिले के नगर और ब्यावर जिले के जैतारण ब्लॉक के चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। श्रीमती राठौड़ ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संस्थानों में दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने लाभार्थियों से भी बात की और स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। गोवा में चल रहा 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी आज भव्य समारोह के साथ संपन्न हो जाएगा। इस समापन समारोह में भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। इस मौके पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा में भारत की 3 फिल्मों सहित 15 फिल्में शामिल हैं। 9 दिन के इस फिल्मोत्सव में कई सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस महोत्सव में विभिन्न भाषाओं और शैलियों की करीब 180 फिल्में दिखाई गईं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड की ओर से आयोजित आदि महोत्सव कल से जयपुर में शुरू हो रहा है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप शर्मा ने बताया कि 10 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे। इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय कारीगर और शिल्पकार अपने हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। आदि महोत्सव में 200 से अधिक जनजातीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। महोत्सव में इन उत्पादों को 120 स्टॉल्स पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव में राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के जनजातीय कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। इस दौरान जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। इसी श्रृंखला में भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मृदुल कछावा ने बाल विवाह उन्मूलन के प्रति जागरूकता और दृढ़ संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का हनन करता है और उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी बाधा पैदा करता है। इस दौरान जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद और बाल विवाह की रोकथाम के सख्त कदम उठाए जाने पर जोर दिया गया। बयाना में बाल विवाह मुक्त भारत पोस्टर का विमोचन विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुतोष गुप्ता द्वारा किया गया। पाली जिले के निम्बाड़ा में सरकारी प्राथमिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बाल विवाहों के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। बच्चों को कानूनी जानकारी भी दी गई।
सवाई माधोपुर में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। और जानकारी हमारे संवाददाता से। जिले में बाल विवाह मुक्त अभियान की प्रभावी क्रियान्विति को लेकर सरकारी गैर सरकारी स्तर पर प्रयास आरंभ हो गए हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन तथा ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्थान की ओर से बीते वर्षों में विद्यालयों से ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर आयोजित शपथ कार्यक्रम, कैंडल मार्च सहित विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों तथा मीडिया को ऐसे कार्यक्रमों और गतिविधियों से जुड़ने तथा इनके व्यापक प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई, ताकि जिले में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम कर सामाजिक कुरीति को दूर किया जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बाड़मेर जिले में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में इन समुदायों के लोगों के आवश्यक दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता का डिस्पैच। इन शिविरों में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लोगों को स्वास्थ्य, पेंशन, भूमि आवंटन और आवास सुविधाओं से जोड़ने के अलावा उनके मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएंगे। इस बीच आज पहले दिन बाड़मेर नगर परिषद परिसर और बाड़मेर तथा बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समितियों में इन शिविरों का आयोजन किया गया। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पात्र लाभार्थी आवास बनाने के लिए सहायता राशि के वास्ते ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी अपने स्वयं के 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन नगर परिषद डूंगरपुर कार्यालय और ई मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। नगर परिषद आयुक्त लोकेश पाटीदार ने बताया कि शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, भवन और निर्माण कार्यों के श्रमिक, सफाई मित्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से औचक संवाद शुरू। और गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी आज भव्य समारोह के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।